फतेहाबाद में आज कांग्रेस के द्वारा अग्निवीर योजना के विरोध में धरना दिया गया। कांग्रेस के द्वारा शांतिप्रिय सत्याग्रह किया गया और फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर बने पार्क में 3 घंटे तक धरना देकर इस योजना का विरोध किया गया। कांग्रेस के द्वारा आज प्रदेश भर में हर विधानसभा में इस प्रकार सत्याग्रह करके अग्निवीर योजना वापस लेने का दबाव सरकार पर बनाया जा रहा है। फतेहाबाद में पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, महिला की कांग्रेस की प्रधान कृष्णा पूनिया, अरविंद शर्मा सहित कई बड़े नेता भी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा अग्निवीर योजना का विरोध किया जा रहा है। यह योजना युवाओं के लिए घातक साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर यह योजना सिरे चढ़ जाती है तो इससे युवा और बेरोजगार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष के लिए फौज की समय सीमा निर्धारित की गई है, उसके बाद की रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा के द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर जमकर कटाक्ष किए गए। प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा ने कहा कि आज कांग्रेस के आदेश पर विधानसभा स्तर पर शांतिप्रिय सत्याग्रह किया जा रहा है और आगामी आदेश मिलने के बाद और रणनीति तेज की जाएगी। क्या पूरा मामला है? ये साहिल जी सत्याग्रह का मकसद है कि भारत सरकार अभी पिछले 14 तारीख को स्कीम लेके आई अग्निपथ के नाम से कि फौज के अंदर जो नई हम भर्ती करेंगे वो अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर नाम के हिसाब से हम नई फौज में फौजियों को भर्ती करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी सारे हिंदुस्तान में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार और स्टेट के अंदर हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी के निर्देशन में 90 के 90 हलकों में आज हमारा सत्याग्रह है। अब हम इस स्कीम का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जब फौज की भर्ती होती है तो आज हिंदुस्तान का हर नौजवान उसके मन में एक बलबला होता है देश की सेवा करने का, भारत माता की सेवा करने का, और भारत माता की रक्षा के लिए कुर्बानी भी देनी पड़े तो वो गोली खाने के लिए भी फौज में जाने के लिए वो अपने आप को तैयार करता है। आज इन्होंने उस फौज के नाम को ही खत्म कर दिया और आप देखते हो, आप सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्र से, शहर के क्षेत्र से हो कि हमारे देश की जो फौज है उसका सम्मान सारे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा है। गांव के अंदर, अब ये शहर है, हमारे शहर के अंदर अगर कोई फौजी अपने ट्रक लेके जा रहे हैं, आप लोग भी खड़े होंगे तो आपके मन में भी आपकी भावना आएगी और आप उनको सैल्यूट करोगे। और बच्चे तो नारे लगाते हैं भारत माता की जय, हिंदुस्तान की फौज की जय। तो ये जो सारा सिस्टम है इसको खत्म करने का ये सरकार प्रयास कर रही है, फौज को खत्म करने का प्रयास कर रही है। और यही नरेंद्र मोदी जी, याद दिलाता हूं मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी आप हरियाणा की पावन धरती पर फुलवाड़ी के अंदर आपने जलसा किया था पहला, जब आप प्रधानमंत्री नहीं बने थे उससे पहले, और आपने फौजियों के साथ वायदा किया था कि हम 1 रैंक 1 पेंशन लेके आएंगे। आज 8 साल के बाद में आप उस 1 रैंक 1 पेंशन को भूल के नो रैंक नो पेंशन लेके आए हैं। जब फौजियों का एक रैंक होता था, एक नाम होता था, उसको भी आपने खत्म कर दिया, करने का प्रयास किया है, और दूसरा पेंशन इसकी है ही नहीं। अब आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि इनको ये समझाए, कोई बताए कि एक कंप्लीट फौजी बनने के लिए कम से कम 3 साल चाहिए। ये तो कहते हैं 4 साल में रिटायर कर देंगे। अरे फौजी जब फौज में भर्ती होने के लिए जाता है 3 साल तो उसको चाहिए कंप्लीट फौजी बनने के लिए। और सारे देश में किसी भी जगह कोई भी लड़ाई हो जाए किसी बॉर्डर के ऊपर, वहां जाने के लिए तो उसको 7 साल चाहिए। क्योंकि हमारे देश का आप क्लाइमेट देखो, कारगिल के अंदर क्या पोजीशन है, -50 डिग्री का टेम्परेचर है। यहाँ चले जाओ +50 डिग्री का टेम्परेचर है, आप इसमें गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर चले जाओ। तो इन सारी वेरिएशन को दूर करने के लिए फौजियों को तो 3-3, 4-4 महीने पहले वहां पर जाके ट्रेनिंग कर करके तो उस जगह भेजा जाता है, और ये कहते हैं 4 साल में रिटायर कर देंगे। और उसके बाद में ये सबसे बड़ा भद्दा मजाक ये कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद में हम उनको एक मौका देंगे, हम उनको जो है सर्विस देंगे। किस चीज में, ये अलग अलग बता रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नौजवान के साथ, और एक फौजी नौजवान के साथ इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता विजय वर्गीय ने बयान दिया कि जब ये अग्निवीर रिटायर होंगे तो उनको मैं बीजेपी के जो दफ्तर में है सिक्योरिटी गार्ड, उनके ऊपर उनको नौकरी दे दूंगा। अब बीजेपी के दफ्तर में कितने सिक्योरिटी गार्ड रख लेगा? एक फौजी जो 4 साल देश की सेवा करके आ रहा है, आप उसके साथ इतना बड़ा मजाक कर रहे हो, उसको सिक्योरिटी गार्ड रख लोगे? ऊपर से हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, इन्होंने बयान दे दिया कि मैं हरियाणा में जो अग्निवीर रिटायर होंगे मैं उन सबको रोजगार दे दूंगा। मुख्यमंत्री जी आप भूल गए, ये प्रजातंत्र है। यहाँ मुख्यमंत्री रानी के पेट से पैदा नहीं होता, लोगों के वोट से बनता है।
और आपने तो ये बयान इसलिए दे दिया कि आप हमेशा ही ताजिंदगी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहोगे। आपने लोगों से विश्वास दे दिया कि मैं उनको नौकरी दे दूंगा। 2 साल के बाद में हरियाणा विधानसभा का चुनाव होगा, आपके पास गारंटी है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहोगे? किसके पास गारंटी है? हरियाणा का मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसको हरियाणा की जनता चाहेगी, जिसको हरियाणा के एमएलए चाहेंगे, वो हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस तरीके के ये बयान दे दे के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश, आज आपकी जानकारी के लिए, आपको जानकारी होगी भी कि आज जो हिंदुस्तान की फौज है उसमें हर 10वां फौजी हरियाणवी है, हर 10वां फौजी हरियाणवी। और 3 साल से हरियाणा के अंदर फौज की भर्ती नहीं हो रही। अगर 3 साल रेगुलर भर्ती होती तो आज हरियाणा प्रदेश से कम 20 से 25 हजार हमारे नए फौजी भर्ती होते, जिनका भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया। जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली तीनों में, नेवल में भी, एयरफोर्स में भी और अपने इसमें मिलिट्री के अंदर भी, और उन्होंने सारी ट्रेनिंग पास कर ली, एग्जाम पास कर लिए, सिर्फ उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिलना दूर था, वो इन्होंने कैंसिल कर दिया, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? आज ये कहते हैं 4 साल के बाद में हम इनको रोजगार दे देंगे। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ सरकार से कि अब भी सरकार के अंदर स्कीम है कि जो हमारा 15 साल सर्विस करके फौज के अंदर रिटायर फौजी होकर आ जाते हैं, 15 साल के बाद में उनको भी कोटा है कि इतने परसेंटेज को हम इन लोग में नौकरियां देंगे। तो सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि जो अब भी हमारे रिटायर फौजी होकर आ रहे, इनमें उन्होंने कितनों को नौकरी दी। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा के नौजवानों के साथ, हरियाणा के युवाओं के साथ, जिनके मन के अंदर एक बहुत बड़ा बलवा होता है, जिनके मन के अंदर एक देश के सेवा की भावना होती है और जिनके सपनों को तोड़ने का ही सरकार प्रयास कर रही है, हम उन फौजियों के, उन नौजवानों के साथ खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी जब तक ये सरकार ये अग्निपथ की योजना जो नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए की है, जब तक ये योजना वापस नहीं लेगी और जो हमारी परंपरा थी फौज की भर्ती की, हमारे नौजवानों का सपना था, उन सपना को पूरा करने का जब तक ये प्रयास नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में और सारे देश में सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में उन नौजवानों के साथ हर जगह खड़ी रहेगी। आज हमारा सत्याग्रह आप देख रहे हो, ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर सत्याग्रह है, ये 1 बजे तक चलेगा और उसके हिसाब से जो ही आगे पार्टी का दिशा आएगा, हम ये लड़ाई सड़क से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक हमारे नेता इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और हम जो हमारे नौजवान हैं उनके साथ, जैसे किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही और किसानों की जीत हुई, 1 साल के 13 महीने के संघर्ष के बाद में जो कानून आज ये कहते हैं कानून बन गया, स्कीम बन गई, वापस कैसे होगी? अरे वो तो लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया था। 3 काले कानून सरकार ने पीछे के दरवाजे से आपके सामने पास कर दिए थे, विधानसभा में कानून बन गया था। उस कानून बने हुए को भी किसानों के संघर्ष के सामने सरकार को झुकना पड़ा, वापस लेना पड़ा। तो आज हम आपके चैनल से सरकार को कहते हैं जितना जल्दी इसको वापस ले लें। नहीं, वो किसान थे, ये नौजवान है और ये देश किसान और नौजवान के समन्वय के साथ चलता है। किसान जितने संघर्षशील हैं, ये नौजवान अपने भविष्य के लिए उससे ज़्यादा संघर्षशील हैं। इसलिए ये स्कीम सरकार जितनी जल्दी वापस ले और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। और नौजवानों को मैं एक अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हिंदुस्तान के नौजवानों को, हरियाणा के नौजवानों को मायूस होने की जरूरत नहीं। कोई नौजवान इस तरीके का कोई स्टेप ना उठाए जिनसे उनका भविष्य बर्बाद हो, उनके परिवार को किसी तरीके की तकलीफ हो। इस तरीके के गलत स्टेप कई जगह उठाए नौजवानों ने, वो ना उठाएं। हम उनको विश्वास दिलाते हैं कांग्रेस पार्टी हर जगह आपके साथ है। संयम से अपना संघर्ष करें जैसे किसानों ने किया, हमारी जीत होगी, नौजवानों की जीत होगी। और सरकार को ये अग्निपथ की स्कीम वापस लेके और हमारी फौज की जो एक परंपरा बनी हुई थी, वो परंपरा को वापस जारी करके और उन फौजियों का, उनको मान सम्मान वापस दिलाने का प्रयास करेंगे।